छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, थोड़ा खेल खिला देते हैं, थोड़ा पढ़ा देते हैं कि बच्चा उगेगा नहीं। माँ सरस्वती के मंदिर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जब मैं आता हूँ तो प्रणाम करके अंदर आता हूँ, माँ के शरण में आता हूँ। पढ़ाती है झूम झूम कर, वो पढ़ाइए, हम पढ़ाते हैं, हम बर्ता। सर्दी में कौन सा गेंदा का फूल है। गर्मी में? गर्मी में अभी आपका अड़हुल है, गुलाब भी है या कनैल है। बेस्ट। बरसात में रहते हो? सिवान जिला। राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार है। कौन सा देश में रहते हो? भारत देश। तुम्हारे मुख्यमंत्री कौन? जो प्रधानाध्यापक ईमानदार होंगे या प्रतिनिधि ईमानदार होंगे तो ऐसे ही विशालकाय स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। राजकीय उत्क्रमिक विद्यालय सरैया रामपुर है, दरौली प्रखंड में पड़ता है। अभी इसके गेट पर खड़े हैं, अंदर चलेंगे, प्रधानाध्यापक जी से आदेश लेंगे और जो स्थिति होगी मिड डे मील की या व्यवस्था बच्चों की पढ़ाने की और शिक्षा व्यवस्था, वो सब दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले चलकर प्रधानाध्यापक जी से आदेश ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सरैया रामपुर है। पूरा सन्नाटा दिख रहा है, स्ट्रक्चर भी, बिल्डिंग भी इसका बन गया है। सरकारी पैसा का यूज अच्छा से यहाँ पर किया गया है। अब देखते हैं पढ़ाई की व्यवस्था में क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर सर जी एक है जो मोबाइल में लगे हुए हैं, देख सकते हैं। अच्छा, पहले प्रधानाध्यापक जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद ये देख सकते हैं एक कार्यालय है। मैं कौन सा प्रधानाध्यापक जी हैं, पहले इनसे बात कर लेंगे, उसके बाद स्कूल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सर सर आपका? मेरा नाम विश्वनाथ यादव है। प्रधानाध्यापक है इस विद्यालय? नहीं, प्रभारी है सर। वो कहाँ है प्रधानाध्यापक जी का? प्रधानाध्यापक नहीं है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, हम आप लोगों से आदेश लेना चाहते हैं, थोड़ा इस विद्यालय की स्थिति जो है हम लोग का मदद कर सकते हैं दिखाने में। क्या? अच्छा, वही मिड डे मील की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, यही सब दिखाना। जी, मिड डे मील तो मतलब बच्चे खा लिए हैं कि समय लेट से आप आए हैं। नहीं, बच्चे बोलेंगे क्या क्या खाएं। ठीक है, तो पूछ लीजिए। चलिए, धन्यवाद। यही मैं चाहता हूँ कि जिस स्कूल में जाए टीचर। मनिंदर सिंह, दबंग 24 से। कहाँ से? मीडिया से है। किस जगह से? यही से है, सिवान से, गुटनी से। गुटनी में किधर घर पड़ेगा आपका? मेरा घर जतौर में पड़ेगा। कौन गाँव? जतौर गाँव ही। जतौर गाँव में, प्रॉपर गाँव में। तो कितने दिन से सर काम करते हैं आप इसमें? मतलब 1.5 से 2 साल हो गया। इसके पहले? इसके पहले और कहीं थे। मतलब मतलब क्या करते थे इसके पहले? थाईलैंड में थे। थाईलैंड में? थाईलैंड में कितना दिन रहे हैं? 8 से 9 साल। तो सब थाईलैंड के बारे में कुछ बताइएगा। वहाँ जैसे आप तो रहे हैं, आप तो मतलब वहाँ देखे हुए हैं, वहाँ का जो है। थाईलैंड में बिजनेस व्यवसाय सब चलता है, प्राइवेट। अब चलिए इसके पहले स्कूल दिखा लेते हैं, उसके बाद मेरे बारे में आप जान लेंगे। थाईलैंड के बारे में थोड़ा आप वहाँ मतलब आप बच्चे वहाँ देखे हुए हैं, वहाँ हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं, आप वहाँ से देखे हुए हैं, तो आप देखी हुई बात तो थोड़ा सा मतलब अच्छा से बता सकते हैं। थाईलैंड तो ऐसे धरती का स्वर्ग लोग कहते हैं। अब मुझे पसंद नहीं पड़ा, उसके बाद मैं छोड़कर चला है। वहाँ पर बिजनेस व्यवसाय मेरा भी था, अच्छा था। लेकिन यहाँ पर जानते हैं मेरे भाई का मर्डर हो गया, उसके मैं आया था गाँव पे, तो भाई का मर्डर हो गया, उसके बाद मैं नहीं गया, थाईलैंड छोड़ दिया। तो मर्डर किस स्थिति में हो गया? मर्डर होने के बाद ही मैं जब देखा कि मेरे भाई के ऊपर जो मतलब प्रशासन अच्छी सी कार्रवाई नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही, उसके बाद मैं मीडिया में उतरा। नहीं सर, तो मतलब मर्डर मतलब किस पर्पज से मर्डर? पर्पज अभी तक मालूम ही नहीं चला है। हाँ, तो मतलब कोई जैसे आपसी विवाद था, पारिवारिक आपसी विवाद होगा? कुछ भी नहीं था, वही मालूम नहीं चला। किस गांव में हुआ कि गांव से बाहर? गांव से बाहर एक स्कूल है, उसमें। तो स्कूल में मतलब सर कोई कार्यरत थे का भाई? अब वही देख रहे करते टीचर थे का सर? कब की सर घटना है? 2018 10 जून की। 2018-10। चलिए छोड़िए सर, मामे टीचर थे, हम भी टीचर हैं। मामे में मत ले जाइए, थोड़ा दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है। मान लीजिए आप घटना है तो शिक्षक से वैसे विचार से अच्छा लग रहा है हम लोग का। देखिए, शिक्षक जो है एक शिक्षक से जुटा रहता है, और शिक्षक कहीं की भी शिक्षक का कोई घटना होता है तो अगर थोड़ा सा भी अंदर मनावता हो तो उससे जरूर प्रभावित होगा, एक शिक्षक से जरूर प्रभावित होगा। अपराधी ये नहीं देखता है कौन शिक्षक है, कौन क्या है, कौन सामाजिक कार्यकर्ता है, किसकी मदद करता है, उसको तो बस टारगेट है मारना, किसी को भी आएगा मार देगा।
जिसके मन में बैठ गया है कि उसको मारना है तो तुरंत आकर मार देते हैं। प्रधानाध्यापक जी से आदेश लेने के बाद चलिए विद्यालय की स्थिति दिखा सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस बिल्डिंग का। बिल्डिंग अच्छा बन गया है और इसमें सहयोग राज्य सरकार का भी है, जो राज्य सरकार फंड भेजती है। जो प्रधानाध्यापक ईमानदार होंगे या प्रतिनिधि ईमानदार होंगे तो ऐसे ही विशालकाय स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। और जहाँ पर बेईमान रहते हैं वहाँ पर खड़ा हो ही नहीं, शुरू हो ही नहीं पाता है, कागजों में बस बनकर रह जाता है। यहाँ पर देखिए एक क्या है, बाथरूम नहीं सर, एक किचन है। और जी सर, इसको किचन रूम है। और एक बार पहले जो है, बहुत पहले हम लोग सुनते थे कि कल वगैरह में लोग कुछ डाल दे रहे हैं, बहुत पहले की हम बात है। उस समय सर हम अपने किसी तरह से इस चापाकल को यहाँ से मैरवा दौड़ करके पीएचडी विभाग में दौड़ करके किसी ने इसको करवाया यहाँ पर, और फिर इसको जो है ये वाला इसको घेराबंदी कराए, ताकि यहाँ जो है मतलब हमारा ताला लग जाएगा तो मेरा कम से कम किचन वाला ये तो सेफ रहेगा, इसी से हमारा खाना बनेगा। देखिए यही ईमानदारी प्रधानाध्यापक के अंदरों से निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर ये लगे दौड़े जिला से अपना कार्य लेकर आए और यहाँ पर चापाकल गड़वाने के बाद इसका बाउंड्रीकरण करवा दिए कि बाहर से कोई लोग अंदर ना आ सके। और असामाजिक जो लोग सर चापाकल में बहुत एक दो बार घटना हुआ था। सर इधर क्या है? ये सर बाथरूम है, शौचालय वगैरह है। उधर से रास्ता है? नहीं, इधर से हम दिखा रहे हैं, आइए। इधर देखिए बाथरूम की व्यवस्था, इसमें लैट्रिन की व्यवस्था बहुत अच्छा की गई है। पैसे जो सरकार बेचती है खपत यहाँ पर अच्छा से किया गया है। यहाँ पर टंकी भी बैठा है। टंकी काम करता है कि नहीं सर? काम करता है, लेकिन बंदर उधर से सब तोड़ दिया है, तो अब आज मतलब मेंटेनेंस करवाएंगे। हाँ, मेंटेनेंस होगा तब वो सब काम करता है इसका मतलब। जी, और ये बच्चियों के लिए है वो बनवाए हैं। देखिए फर्स्ट क्लास से यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम सब बनवाया गया है। अब आइए थोड़ा क्लास में चलकर दिखाते हैं। क्लास के अंदर भी सही है, बस स्ट्रक्चर ही ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आइए, क्लास वर्ग 3 है। 3 के बच्चे हैं मैडम? 5 के बच्चे। 5 के हैं, बाहर 3 लिखा है, अंदर 5 का। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रहा है? पर्यावरण। पर्यावरण जी। पर्यावरण कौन सा सब्जेक्ट है? पर्यावरण ये आता है विज्ञान के अंतर्गत। चलिए बाबू बैठ जाओ तुम लोग। क्या नाम है बाबू? किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? कौन सा विषय की पढ़ाई हो रही है? क्या पढ़ाई हो रही है? किस क्लास में हो? सर 5 में। 5 का स्पेलिंग बताओगे? ए तुम बताओ। I लिखते हो? लिख दोगे? उठो। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रेस भी अच्छा से मिला हुआ है बच्चों को। चौक दीजिएगा मैडम। ये क्या लिखा हुआ है बाबू? बरसात। इतना टाइम कैसे लग गया ये बताओ? यहाँ पर बच्चे लोग को 5 क्लास में है, फिर भी बेसिक जानकारियां कुछ नहीं है। पापा क्या नाम है? मनोज वर्मा। मनोज वर्मा यहाँ पर लिखोगे। अच्छा, ये मात्रा मालूम है कौन सा है? ओ का। और यहाँ पर तुम लॉ क्यों बना दिए? भूल गए थे पहले। क्या बनाए हो? क्या है? न है। चलो ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? गोलू वर्मा। गांव कौन सा है? रामपुर। किस जिले में रहते हो? सिवान जिला। राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार है। कौन सा देश में रहते हो? भारत देश। तुम्हारे मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। ये सब जानकारी बच्चे लोग को रहना चाहिए। और यहाँ पर है, किस पंचायत में रहते हो? बिटौली पंचायत। बिटौली पंचायत के मुखिया कौन है? चलो इतना मालूम नहीं होगा। हाँ, नया चुना हुआ है। जब बैठो। अरे थोड़ा और तेज लिखो, 5 में पढ़ते हो। कोई पोएम याद है बाबू? कविता याद नहीं है? कविता इंग्लिश की पढ़ाई होती है। अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताओ। जाओ, अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताओ। UMBRE ठीक है। क्या नाम है? सत्यम। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन से काम? 5 फीट। पाइप फिटर है।
तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? नहीं हाँ? नहीं नहीं है। यहाँ पर अधिकतर बच्चों के पापा मजदूर ही होंगे। अब ये तो पूछने की बात नहीं है, वैसे किसी भी स्कूल में जाते हैं पूछते हैं, इसमें मजदूरी करने वाले के ही बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं, क्योंकि उनके पास उतना क्षमता नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में भेज सके। जहां पर प्राइवेट स्कूलों में एक महीने की खर्चा 1400 से 1500 आता है, और इसमें कुछ खर्चा नहीं है, सरकार ही देती है। और प्रधानाध्यापक लोगों से या स्कूल के टीचरों से यही कहना चाहता हूं कि ये आपके विश्वास पर ये लोग एक सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे आते हैं, आप लोग ईमानदारी से पढ़ाइए, कार्य कीजिए। और मैडम, अपने देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। रामनाथ। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। चलिए ठीक है। राज्य में कौन सा रहते हैं? बिहार में रहते हैं। और किस माध्यम से आई हैं? हम नियोजित टीचर है। हाँ? नियोजित टीचर है। हाँ सर। हाँ। जी। किस मौसम में बारिश होता है? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में। क्या बोला जाता है उसे? उसे आषाढ़ बोला जाता है हिंदी में। और क्या बोला जाता है? बरसात, शरद ऋतु, हाँ? बरसात ऋतु, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। इतना भूल गई और वहां पर आप लिखी है। उसी को देखकर मैं पूछा था, सर्दी गर्मी बरसात। और वो क्या होता है? साल भर। साल भर, जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, किस मौसम में कौन सा फूल खिलते हैं? सारणी में भरना है। तो जो सर्दी में खिलता है, जो गर्मी में खिलता है, जो बरसात में, जो सालों भर, अच्छा, सालों भर खिलता सालों भर फूल, सालों भर कौन सा फूल खिलता है? जैसे में कनेल है, अड़हुल है, गुलाब है, ये साल भर खिलते हैं। जानकारी है? थोड़ा बताइएगा, आप बच्चों को जानकारी दे रही है, यहीं पर बताइए, कुछ और बच्चे जो दिख रहे हैं उनको भी जानकारी हो जाए। सर्दी में कौन सा फूल? गेंदा का फूल है। गर्मी में? गर्मी में अभी आपका अड़हुल है, गुलाब भी है, या कनेल है। बेस्ट। बरसात में? बरसात में आपका ये फूल है, रात रानी है, जहाँ ये क्या बोलते हैं। चलिए, अच्छा है। मैडम भी सपूत की कई स्कूलों में जाते हैं तो कई ऐसी मैडम होती है जो घबराती है, यहाँ पर पूछने में कुछ भी बोल नहीं पाती है सही से। अनुदानित जो आई है टीचर, वो ज्यादा घबरा जाती है कि अब सर क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा अच्छा दिखे, अब मैडम भी दो बच्चे, उन लोगों को जानकारी कुछ खास नहीं है, एक बच्चे को। हाँ सर बोलिए। देखिए, 2 पेड़ था, ये तो अब सूख गया, पहले भी हरा था। हाँ। तो यहाँ जो है बच्चे खेलते कूदते थे, छोटे छोटे बच्चे, और दिक्कत होता था, तो सर इसको हम थोड़ा सा चबूतरा का रूप दे दिए इस पेड़ को। और वहाँ बरगद का पेड़ था, तो गांव के लोग बोलते थे कि गांव का जो है सती माई का यह स्थान है, और यहाँ भी बच्चे जो है छाया में बैठेंगे कैसे, थोड़ा सा मास्टर लोग सोचते कुछ, तो वहाँ हमने उसको। अच्छा, ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए, काम करवाने के लिए आपको प्रयास क्या क्या करना पड़ता है? सर इसमें गांव के लोग से भी कुछ लोग सहयोग देते हैं, चंदा उंदा भी गांव से, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, ले लेते हैं, जो लोग अपना सहयोग देते हैं। और कुछ हम लोगों का जो विकास का जो पैसा आता है उसमें से कुछ बचाते हैं। इधर तो 2 साल से तो एक पैसा नहीं आ रहा है, जब से कोरोना हुआ तब से विकास और मरम्मत वगैरह में एक पैसा भी नहीं आया। हमारे पैसा आए या ना आए, लेकिन आप वसूली करते हैं, चंदा लेते हैं गांव वालों से, लेकिन काम करवाते रहते हैं। और इसको थोड़ा सा मतलब एक माँ सरस्वती के मंदिर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जब मैं आता हूँ तो प्रणाम करके अंदर आता हूँ, माँ के शरण में आता हूँ और कहता हूँ कि ये सारे बच्चे मेरे माँ आपके शरण में है, और इनके लिए माँ आपका आशीर्वाद मतलब हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। देखिए, टीचर अगर ऐसा ही ईमानदार हो तो शायद स्कूलों का विकास ऐसे ही हो सकता है, स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा हो सकता है। सर ये चबूतरा में बच्चे खेलते भी हैं, जब छुट्टी खेल की घंटी उठ जाती है, यहाँ अपना ये वाला जो चबूतरा जो बना हुआ है, और यहाँ भी माँ का आशीर्वाद भी लेते हैं, क्योंकि गांव का लोग माँ सती का स्थान मानते हैं, तो हमारे बच्चे भी माँ सती का स्थान मानकर और इस सती माँ से भी अपना आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हम इस विद्या के अथी में हम आगे बढ़ सके। तो एक मेरा मतलब ये भी आशीर्वाद मिल जाता है और आत्मबल इससे बढ़ता है। अच्छा सर, ये स्ट्रक्चर बनाने में, बिल्डिंग बनवाने में किसका हाथ है, योगदान? इसका तो सर हम लोग दौड़ धूप केवल किए हैं जिला में, लेकिन ये तो बिहार सरकार का ही देन है कि बना। आप दौड़ धूप किए हैं? जी। मतलब देखिए, हर स्कूलों के लिए आता है जी, आप दौड़ धूप किए हैं, मेहनत किए हैं, तो इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। आप ही का सबसे ज्यादा इसमें योगदान। जो मैंने हम प्रयास किए हैं तो भगवान सब ईश्वर करते हैं, वो कराते हैं, जिसके माध्यम से कराते हैं, हमने अपने तरफ से प्रयास किया। कर्म ही पूजा है, कृष्ण भगवान बोले थे, शायद आप कर्म किए हैं तो ये दिखाई दे रहा है। और सब स्कूलों में टीचर क्यों नहीं ऐसा कर्म करते हैं सर? और टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में कारण क्या हो सकता है? अब तो अपनी अपनी मतलब सोच समझ, अब उसके विषय में हम क्या बोलते हैं। लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं अभी हम कुछ अब अपने तरफ से देखिए। और सब स्कूलों का विकास क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो सरकारी पैसा जो आता है उसी पर ध्यान देते हैं, बच्चों के भविष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। विद्यालय को आगे बढ़ाने में, नव निर्माण में इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं।
रेल चली भाई रेल चली, करके रेल चली, किस अक्षर से रेल चली। जैसे बोलिए कौन सा सुनता है? यहाँ पर देखिए मैडम का पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है। ये कौन सा क्लास है बाबू? 1 2? हाँ, जी। ये 1 2 क्लास है। और इसमें देख सकते हैं ये चित्र के हिसाब से बच्चों को दीवार पर भी समझा दिया गया है, पेंटिंग के हिसाब से। और यहाँ पर मैडम भी अच्छा से पढ़ाई करवा रही। सब बच्चे खड़ा हो गए हैं, बोल भी रहे हैं। और कई स्कूलों में जाएंगे तो मैडम बस बैठी रहती है, पढ़ाई नहीं करवाती। गौ से अब बताएगी नव्या बेटा, गौ से कौन सी बनता है बेटा? गमला। और बताओ बेटा, और क्या बनता है गौ से? बोलो बेटा, गौ से क्या बनता है? ध्वज से क्या बनता है? बोलो। गाय भी बनता है। गाय। बोलो गाँव में किसान है, क्या बनता है? अच्छा मैडम जी थोड़ा हम लोग का भी मदद कर दीजिए। और थोड़ा जो टीचर कई लोग अनपढ़ स्कूलों में हो गए हैं, जाकर बस वहां पर बैठते हैं, पैसे का महीने में सरकारी पैसे का इंतजार करते हैं, उन लोग को भी समझा दीजिए कि आप बहुत खुशी हुई। आपका ये जो पढ़ाने का तरीका है ना, मैं पहली बार मैंने यहाँ पर न्यूज बनाता हूँ स्कूल का, पहली बार सुन लीजिए, पढ़ा देते हैं, हम पढ़ाते हैं बता। अच्छा, आपको मजा आता है मतलब? कहते हैं कि जो पढ़ाती है झूम झूम कर वो पढ़ाइए, हम पढ़ाते हैं, हम बता कैसे पढ़ाया जाता है, आप देख लीजिए। हाँ, बोलिए। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, के की मात्रा, कै की मात्रा, को की मात्रा, कौ की मात्रा, तंग की मात्रा, काहे की मात्रा। ऐसे बच्चों ऐसा होता है कि मैंने ऐसे बताने से मात्रा का ज्ञान होता है और किस मात्रा की किस क्या बोला जाता है, वैसे बच्चे सीखते हैं। तो जब हम आते हैं तो बोलते हैं मैडम जी पढ़ाइए ना, वो वाला पढ़ाइए ना। अभी हम यहाँ पर लाइन खींचकर बच्चों से अक्षर पसंद कराते हैं जमीन पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब बाबू को छुट्टी हो गया, भजन शुरू कर दिए। मैडम पढ़ाती है तो मजा आता है। हाँ जी सर। बोलो। जी सर। तुम्हारा पापा क्या करते हैं? हाँ? काम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम स्कूल में आए, पढ़ाने का जो मैडम का अंदाज है वो बहुत पसंद आया। बच्चे भी खुश रहते हैं, उन लोग के अंदर भी इस पढ़ाने के तरीके से अच्छा से सीखते होंगे, याद रहता होगा। अब आने से तो बहुत खुशी है कि बच्चे बहुत। अच्छा, और सब जो मैडम है उन लोगों को थोड़ा बता दीजिए पढ़ाने का तरीका। कई स्कूल में जाते हैं, आज तक हम लोग को ऐसा मैडम नहीं मिली थी। आप पहली बार हमको बहुत अच्छा लगता है, हम इसके सीखे भी है, अपना कॉपी भी बनाए हैं। मेरा कॉपी में हर चीज पर देखिए, जोड़ पर घटाव पर हम कविता बनाए हैं, लाए नहीं है। आज छूट गया घर पर, कोई स्टेज हुआ था ना तो उसी को छूट गया है, नहीं लाए हैं, लेकिन उस पर सब हम कविता बनाए हैं। अब कविता द्वारा हम पढ़ाते हैं, जोड़ पढ़ाते हैं, खेल खेल में जोड़ पढ़ाते हैं, खेल खेल में घटाव बताते हैं बच्चों को। जानते हैं अगर जो बोल बोल के पढ़ाने से बच्चे लोग रट लेते हैं, उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे एबीसीडी पढ़ाना है तो हम बोल बोल के एक एक शब्द को उसको बताएं बच्चे लोग को, जैसे ताकि बच्चे का ज्ञान हो जाए। छोटे बच्चे ज्यादा बोल कर ही सीखते हैं, रीडिंग करके ज्यादा सीखते हैं। अब इसे मान लीजिए हम आए पढ़ा दी, थ्योरी भी देती है, प्रैक्टिकल भी देती है, सब एक ही साथ क्या सीखेगा। अब ऐसे मान लीजिए खुद करके बताएंगे, जैसे क्या है बेटा तो बोलेगा क, तो बोलेगा क्या है ल, तक दोनों मिलाकर क्या बनेगा, तो बच्चे बोलते हैं कल। ऐसे पढ़ाते हैं, बेटा ये क्या है तो बोलता है कि र। ये क्या है बेटा थ, तो दोनों मिलाकर क्या होगा तो रथ। ऐसे बच्चे बोलते हैं, खुशी होंगे। अब देखिए वीडियो देखने के बाद अगर शर्म लगे किसी टीचर को जो बैठकर बस सैलरी का इंतजार करते हैं, उन लोग को अपना नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है। और उसमें इकट्ठा करके बोलते हैं एक छोटी चिड़िया, ऐसे गीत गाते हैं तो बच्चे उसमें कि दो अगर एक खड़ा करा देंगे, एक छोटी चिड़िया पर गा देंगे, फिर दूसरा बोलाएंगे दो छोटी चिड़िया ऐसे, तो 2 आएगा 3 आएगा, फिर ऐसे जोड़ बनाएंगे। इसी तरह करके बच्चे लोग घटाव भी बताते हैं, एक कम करते जाएंगे घटाव भी हो जाएगा। इस तरह का। अब किस सन में आई थी मैडम? 2011 में सर। 2011 के सर पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, वो शुरू से ही मतलब इससे मिलान भी बच्चों लोग को बताते हैं। इस तरह का अगर लिख देंगे, चाहे क ख के जो आगे तक होता है ना, उसका हम मिलान बच्चों लोग को बताते हैं। तो ऐसे मिलावट में लिख देंगे, ऐसे बोलते कि मिलान बताओ, जैसे ये लिख दिए हैं तो यहाँ कल लिख देंगे, यहाँ पे मिलाओ, तो बच्चे ऐसे सीखते हैं कि जैसा शब्द है
तो उसको मिलान बच्चे अच्छा से कर लेते हैं, ABCD मिलान अच्छा से कर लेते हैं, इसको मिलान भी बताते हैं बच्चे लोग। चलिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट मैथ भी पढ़ाते हैं? हम बच्चे लोग को जोड़ घटा बताएं तो चित्र द्वारा बनाते हैं। जैसे मान लें कि बना दिए, ठीक है, त्रिभुज ये कै गो है, तो बच्चा बोलता है कि 2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बैगन बनाते हैं इस तरह का, ये बैगन हो गया, तो इसे 3 बच्चा को बना देंगे। बच्चे लोग तो पूछेंगे कै गो है बेटा, तो बोलता है बैगन है। मैंने अच्छा था, छोटा था इसलिए नहीं बन पाया है, तो उससे बच्चे लोग मैंने जान जाता है कि हाँ 3 गो है चाहे 4 गो है। ऐसे चित्र द्वारा ज्यादा समझता है बच्चा, पढ़ता भी है मिला। तो थोड़ा क्या करते हैं कि थोड़ा खेल खिला देते हैं, थोड़ा पढ़ा देते हैं कि बच्चा उगेगा, पढ़ाने में बच्चा उग जाता है। थोड़ा हम भी एक्टिंग कर देते हैं, बच्चा उमंग में हो जाता है, और उसको फिर पढ़ाते हैं। ऐसे मतलब हंसते खेलते हुए बच्चे को आप ज्ञान दे देते हैं। चाहिए मारते भी नहीं, बच्चे लोग को अच्छे से सिखाते हैं। ये बच्चा कहते हैं कि सावित्री मैडम बढ़िया अच्छी है, किसी से कुछ नहीं बच्चे बताइए। अब चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं जिस स्कूल का प्रिंसिपल भी ईमानदार हो, पढ़ाने वाले टीचर भी ऐसा हो, वहां पर बच्चे को ज्ञान लाजी में मिलेगा। सर, आप मैडम के बारे में क्या कहेंगे? इतना अच्छा आपको मैडम मिल गई है, पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट है, और आप भी ईमानदार हैं। सर, जब आप संतुष्ट हैं तो जरूर ऐसी बात है। बहुत अच्छा लगा। अभी तक किसी भी विद्यालय में मैं जाता था, संतुष्ट नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। सर, आपके संतुष्ट होने से हमको बहुत मतलब खुशी हो रही है कि हमारे स्टाफ जो है मेहनत कर रहे हैं, इसलिए जो है कोई आते हैं, जो भी आते हैं तो लगभग संतुष्ट होकर के ही जाते हैं। मेरा देखिए, मेरा मकसद जो देते हैं तो उस सुझाव को हम जो है मतलब चाहते हैं कि उनके सुझाव को हम ध्यान में रखें और अच्छा से अच्छा मतलब हम प्रयास करते हैं। मेरा मकसद यही रहता है कि हर विद्यालय के जो टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, उनके देख रेख रास्ते पर, उनके रास्ते पर चले, अच्छा से पढ़ाई करवाए, विद्यालय का विकास भी अच्छा से करवाए, जो सरकारी फंड आता है स्कूलों में लगाए, न कि अपना जेब भरे, बैंक बैलेंस बनाए, न कि घर बनाए। और सब टीचरों के लिए क्या कहेंगे? और टीचर भी सब सर, हम देखते हैं कि हमारे टीचर जो है नहीं, जो बेईमान है उनके लिए बोल रहा हूँ। बेईमान तो सर, बेईमान के ऐसे स्कूल है जहाँ पर बस 4-5 बच्चे आते हैं, लेकिन 3-4 टीचर है, वो लोग बेईमानी ही ना समाज से करते हैं, गरीब लोगों को धोखा ही ना देते हैं, वो लोग सरकार को धोखा देते हैं। अब वो दूसरे विद्यालय, दूसरे टीचरों के विषय में हम अपने यहाँ पैसा आता है, उचित जगह यहाँ पर है, उचित जगह यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। टैक्स के द्वारा जो पैसा आप लोग की सैलरी आती है। चलिए, इस विद्यालय का कलाकार स्थिति क्या है वो सब दिखा दिए, और मिड डे मील की जो व्यवस्था है, वो खाना वगैरह। हाँ सर, खाना बनता है यहाँ के हिसाब से, मेनू के हिसाब से बनता है। चलिए, धन्यवाद। हम लोग बाद में आए लंच हो जाने के बाद। चलिए, इसके साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।